अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है प्रणाम। प्रेम एक बहाव है, हम भी एक बहाव हैं और इस बहाव में कोई आइडेंटिटी टिक नहीं सकती। देखा जाए तो हमारा कोई भी परिचय केवल काम चलाऊ है। असलियत में तो सब एक फ्लो है, कृपया कुछ कहें। निश्चित ही सारी पहचाने काम चलाऊ वर्केबल है। जीवन तो एक अखंडित प्रवाह की तरह, एक अनब्रोकन फ्लो की तरह, और प्रेम भी यही काम करता है। पहचानों से शुरू होता है और पहचानों के मिटाने के साथ आगे बढ़। अपनी पहचाने बचाकर कोई प्रेम की गहराई में गया भी नहीं। जो प्रेम में जाना चाहता है उसको पहले ये रिस्क लेना पड़ता है कि वो अपनी पहचान को मिटाने के लिए तैयार हो जाए। हम अपनी पहचान जो एक जिरह बख्तर की तरह से हमारे ऊपर लदी हुई है, उसके साथ प्रेम में नहीं जा सकते। प्रेम में जाने की शर्त ही यही है कि अपनी पहचान को अब पिघल जाने दें। ये जो बह रही है नदी प्रेम की, इसमें उन पहचानों के जो आइसबर्ग बन गए हैं, उन आइसबर्ग्स को मेल्ट हो जाने, पिघल जाने, तभी प्रेम आए। पहचाने फिर बस एक काम चलाऊ उपयोगिता रह जाएंगी और हम जब मिलेंगे साथ में तो जीवंतता के उत्सव की तरह मिले। एक जीवन का अज्ञात अनजाना उत्सव जो इस शरीर मन की तरह जाना जाता है और इस शरीर मन की पहचान की तरह जाना जाता है, और जीवन का एक और उत्सव जो किसी दूसरे शरीर मन की तरह जाना जाता, उसकी पहचान की तरह पहचाना जाता। वो मिलेंगे, लेकिन मूल रूप में अब ये जाना जा चुका होगा कि ये पहचाने तो मायने नहीं रखती। लेकिन सारे लोग तो पहचानों की ही लड़ाई लड़ रहे हैं, पहचानों की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। पहचानों की लड़ाई लड़ते हुए ये लोग कभी प्रेम में जा नहीं सकते। प्रेम संभव नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कहता हूं, जिस दिन प्रेम धर्म बनेगा, प्रेम ही जिस दिन धर्म बनेगा, तो सारे संगठित धर्मों को डिसॉल्व होना ही होगा। क्योंकि ये जो कट्टर कठोर कठिन पहचान देते हैं, इनके साथ प्रेम संभव कैसे हो सकता है? इन कट्टर और कठिन पहचानों के साथ तो प्रेम संभव नहीं होगा। इसीलिए उनको जाना हो। इसीलिए सारे धर्म प्रेम की बात करते हुए भी प्रेम से घबराए रहते, प्रेम से घबराए रहते हैं। तो प्रेम की छोटी सी जो पूंछ है उससे भी घबराए रहते हैं, वो काम वासना से भी घबराए रहते हैं। प्रेम की एक और छोटी सी पूंछ इच्छाएं, डिजायर्स, उनसे भी घबराए रहते हैं। तो प्रेम तो अपने साथ समग्रता लाएगा, समग्रता लाएगा सारी पहचानों को पहुंच जाए। और जब पहचाने पहुंच दी जाएंगी तो तेरा क्या होगा कालिया वाला हाल हो जाएगा संगठित धर्म। अब तेरा क्या होगा संगठित धर्म, अगर प्रेम इतना प्रचंड हो गया तो। शाश्वती ने लिखा है प्रणाम गुरुदेव, प्रेम इतना सुंदर होने के बाद भी उसमें क्यों इतना दिखावा होता है? प्रेम जब होता है शाश्वती तो सुंदर ही होता है, और प्रेम में कोई दिखावा नहीं होता। लेकिन प्रेम इतना व्यापक है, इतना उदात्त है, इतना इंक्लूसिव है, इतना सर्वग्राही है, इतना सब कुछ को शामिल करने लेने वाला है कि वो दिखावे की भी इजाज़त दे दे। कहता ठीक है, प्रेम में दिखावा भी कर लो, वो भी चलेगा। इसीलिए प्रेम सजावट की गुंजाइश देता है, प्रेम श्रृंगार की गुंजाइश देता है, प्रेम बहुत सारे और दिखावों की गुंजाइश देता। प्रेम का दिखावे से विरोध नहीं है, लेकिन दिखावा प्रेम नहीं है। पहले प्रेम हो तो दिखावा मायने नहीं रखता, लेकिन प्रेम का दिखावा हो तो फिर वो छलावा है कि प्रेम का दिखावा नहीं होता। प्रेम है तो है, नहीं है तो नहीं है। और प्रेम है तो जो पहली बात लिखी उसी से तय हो जाएगा कि प्रेम है तो सुंदर है, और प्रेम है तो हमें सुंदर बना दे। प्रेम जिस किसी भी व्यक्ति को, विचार को, भावना को, घटना को, वस्तु को स्पर्श कर लेता है, उसे सुंदर बना दे। तो प्रेम है, अगर इसकी पहचान करनी है तो प्रेम के सौंदर्य से करनी पड़ेगी। अगर सौंदर्यता व्याप्त हो रही है तो प्रेम है, और अगर कुरूपता ही फैल रही है चारों तरफ, झगड़े झंझट फैल रहे हैं, वैर फैल रहा है, मनमुटाव बिखराव
फैल रहा है, तो फिर प्रेम नहीं होगा, फिर दिखावे का भी क्या करना। बाकी अगर सुंदरता आई है तो सुंदरता में हम कुछ और सुंदर भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे एक इंसान सुंदर है लेकिन वो अच्छे कपड़े पहने, अच्छा अपना और भी सरंजाम करे तो और सुंदर दिख सकता है। तो ये दिखावा नहीं होगा, हम कहें कि अब बताइए दिखावा कर रहा है व्यक्ति अच्छा दिखने का, तो करना चाहिए, मनुष्य है तो जितना अच्छे से अच्छा दिख सकता है उतना अच्छे से अच्छा दिखना चाहिए। लेकिन प्राथमिक चीज पहले होनी चाहिए, प्राथमिक है तो प्रेम का दिखावे से भी कोई विरोध नहीं। लिखते हैं शनि, प्रणाम अनंत जी, बहुत दिनों से मन में एक बात चल रही थी कि मुझे इस बात का जवाब आपसे जानना है। जब से मैंने काम करना शुरू किया है तब से लेकर अब तक मुझे मेरी मेहनत के पैसे आराम से नहीं मिले, या कई बार तो काम करने के बाद लगातार अपने पैसों के लिए फाइट की पर मायूसी हाथ लगी और सब्र का घूंट पीकर दूसरे काम पर लग गया। ऐसा लगातार होता गया, पर इसको जानने की उत्सुकता भी मन में आती रही और गुस्सा भी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भाई भी बचपन से मेरे पास जो भी पैसे इकट्ठे होते थे मुझे बातों में लगा के ले लेते थे, पर जब मुझे ज़रूरत पड़ती थी तो नहीं देता था। पैसों को लेके मनोदशा चल रही है और ये निरंतर मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। रही दोहा आने के बाद भी यही सब चल रहा है। शांति से किए गए काम में पैसे पैसे परेशानी से मिलते हैं, जिससे मैं बहुत हताश हो जाता हूँ। अभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी हैं जहाँ पर मुझे पैसे मिले ही नहीं और उसके लिए लड़ना पड़ रहा है, जिससे मुझे फाइनेंशियल डिपेंड होना पड़ रहा है। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है और ये चीज़ कब पीछा छोड़ेगी? अब तो ज़िम्मेदारियाँ बढ़ने वाली हैं। कृपया कुछ कहें अनंत जी और मार्गदर्शन करें। प्रिंस, पैसे के प्रति अपने आग्रह को हटाओ। चेंज योर प्रोग्रामिंग एंड योर कंडीशनिंग। एबंडेंट कॉन्शियसनेस में जीना शुरू करो। देखो, दो माइंडसेट होते हैं, एक गरीब माइंडसेट और एक होता है रिच माइंडसेट। पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट। पुअर माइंडसेट क्या होता है? वो पैसे पैसे का रोना रोता है, हो तब भी रोता है और नहीं हो तब भी रोता है। मैंने तो अपने अनुभव में ऐसे अकूत समृद्धशाली लोगों को देखा है जो मेरे पास आकर कहते रहे कि बस हैंड टू माउथ है, बस ये काम कर लेते हैं तो मेरा चूल्हा जल जाता है, ये काम नहीं करें तो मेरा चूल्हा नहीं जले, और ये 4 दिन हमारे दुकान बंद हो जाए तो हैंड टू माउथ हो जाए। और देखो उनके पास तो अपार संपदा है, वो जीवन पर्यंत बैठकर एंजॉय करके खा सकते हैं। तो मैंने कहा कि प्रकृति तथास्तु नहीं कर देती है। जब वो कहते हैं मैं हैंड टू माउथ हूँ और कल्पना करो प्रकृति तथास्तु कर दे तो हैंड टू माउथ ही हो जाएंगे। लेकिन प्रकृति इंसाफ जरूर करती, वो तथास्तु कर देती है, तो होने के बावजूद भी उसका कोई उपयोग नहीं कर पाते, सदुपयोग नहीं कर पाते। वो गौर करेंगे सब पैसा पानी जैसा बह रहा है, सब बेकार चीज़ों में बह रहा है, अपने लिए न कुछ किया, न अपने लिए जिया, न उसका सेलिब्रेट किया। तो ये पुअर माइंडसेट हुआ। देखने को बहुत लगेगा बहुत पैसा है, अब मान लीजिए बहुत पैसा हो और हम जीवन पर्यंत इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल और यहाँ से वहाँ, इस कर्जे से उस कर्जे, इसका निपटारा उसका निपटारा, यही करते रह जाएंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? तो अब एक चीज इसमें देखो क्या है ना, जो अच्छी वाली उसको समझो। अच्छी वाली ये है कि यू आर एबल टू जनरेट मनी। तुम पैसे का निर्माण करने में सक्षम हो। तुमने अभी तक ये कहीं नहीं लिखा कि तुम पैसे का निर्माण नहीं कर पाए, तुम उसको अर्न नहीं कर पाए, तुम्हें मिला नहीं, तुम्हारे हाथ में नहीं आया। लेकिन वो जो पैसे की व्यवस्था थी उसको तुमने सक्रिय किया और तुमने उसका पूरा जो ढांचा है वो निर्मित किया। तो इससे ये पता चलता है कि तुम पैसे को निर्मित करने में तो कुशल हो, उसको तो जानते हो। अब क्या करो? रिच माइंडसेट पर आओ, एबंडेंट कॉन्शियसनेस पर आओ। जो भी है पैसा उसको एंजॉय करो, उससे खुशियां खरीदो अपने लिए, अपने लव्ड वन के लिए। ये मत सोचो कि कम है कि ज्यादा है, कम में भी कई बार खुशी मनाई जा सकती है। मान लो तुम निकलो, अपने लव्ड वन के साथ निकलो, अकेले निकलो, तुम बस एक छोटी सी आइसक्रीम ही खाकर एंजॉय करो, लेकिन वो आइसक्रीम उस दिन सबसे बेस्ट वाली सेलेक्ट करो जो उस जगह पर उपलब्ध हो। कभी तुम्हें लगे कि थोड़ा कम अफोर्ड कर सकते हैं तो भी करो, कोई ऐसा काम करो।
तो क्या है, तुम्हारे व्यक्तित्व से एक नई अनुगूंज पैदा होगी, एक नई धारा पैदा हो, और तुम देखोगे कि अब जीवन में धन का प्रवाह अलग तरह से हो रहा है। धन के प्रति हमें अपनी सोच बदलनी होती है। एक बार जब तुम धन के प्रति अपनी सोच बदलोगे और धन का उपयोग, सदुपयोग और धन को एंजॉय करना शुरू करोगे, वो कम है ज़्यादा है ये मायने नहीं रखता, तो ये सारे जो किंतु परंतु और ऑब्स्टिकल हैं टूटने लगेंगे। धन तुम तक आने लगेगा, तमाम स्रोतों से आने लगेगा। ये जो अवरोध हैं ये टूटने लगेंगे। अभी क्या है, तुमको एक बात तो पता चली कि धन बहुत महत्वपूर्ण है, फिर तुम्हें लगता है कि धन को हमें किसी तरह से पकड़ कर रखना है। हो सकता है तुमने कुछ ऐसी तकलीफ़ें अपने अतीत के जीवन में देखी हों जो धन से आती हैं, धन ना हो तो बहुत तकलीफ़ें आती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, लोग जीना भूल जाते हैं। तो जियो, फिर अस्तित्व में अनुगूंज उठेगी और अस्तित्व फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया करेगा, और वो जब प्रतिक्रिया करेगा तो तमाम अवरोध टूटेंगे और तमाम चीज़ें मेल्ट होंगी, तमाम चीज़ें बेहतरीन बनेंगी। और मैं जानता हूँ, मैं तो तुम्हें देख पा रहा हूँ, तुम खुश रहने के लिए भी डिज़ाइन्ड हो, तुम कॉन्फिडेंट रहने के लिए भी बने हो, तुम्हारे अंदर कौशल भी है, प्रतिभा भी है, सारी चीज़ें हैं। बस अब एक एटीट्यूड बना लो कि अपना काम करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे और पैसे का रोना कभी नहीं रोएंगे। जब पैसे के लिए रोने का मन हो कि आज पैसा कम है, तो उस दिन पैसा ज़रूर खर्च करो, जाके कुछ खर्च करो। नहीं तो लोग पैसा नहीं खर्च करते हैं, खुद खर्च हो जाते हैं। तमाम लोग अकाउंट में उनके तमामों अंबार लगा है, खर्च हो गए। अब खुद ही खर्च हो गए, इससे अच्छा पैसे को खर्च कर लेते। तो जब भी लगे कि तुम्हारा पैसा तुमको नहीं मिला, जस्ट ओपन द गेट ऑफ मनी। पैसे का एक द्वार है, उसको खोलो और उपयोग करो। उस दिन जाकर अच्छा डिनर करो, उस दिन जाकर कुछ अच्छा गिफ्ट लो अपने लिए या दूसरे को दिलवाओ। तो पैसे के लिए जैसे एटीट्यूड तुम्हारा बदलेगा, तुम देखोगे ये सब जो किच-किच पिच-पिच चल रही थी, ये सब भी बंद हो रही है। तुम एक नए डायमेंशन में प्रवेश कर रहे हो, तुम्हारे दायरे बदल रहे हैं, तुम्हारी सब चीज़ें बदल रही हैं। ये सब होता है, ऐसे ही होता है। इसको अप्लाई करो, फिर देखो जादू। अनंत देविना ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। उम्मीद करती हूँ कि विपुल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और अपने जीवन को सुंदर बनाए। हाँ, बिल्कुल उम्मीद करो, ब्लेस करो उसको और बेहतर बनेगा, अपनी बेवकूफ़ियों से बाहर निकलेगा, क्योंकि बेवकूफ़ी का जाल उसने खुद ही बुना है, तो उससे बाहर आ जाएगा। बस अपनी संवेदना और प्यार से डील करो। और लिखती हैं कि कुछ दिनों से एक सपना लगातार आ रहा है कि आपके पास आकर भी आपसे दूरी दिख रही है। इस सपने का बार-बार दिखना विचलित कर रहा है। तुम लोग सुनते नहीं हो ठीक से चीज़ें। ड्रीम पर पॉडकास्ट इतने बढ़िया 3 हमने किए थे, उनको समझो और तो ड्रीम को समझना सीख पाओगे, ड्रीम को इंटरप्रेट करना। अभी कितना खूबसूरत सपना है, इसमें विचलित होने वाला कुछ नहीं है। देखो, पास आए और थोड़ी दूरी दिखी। दूरी हमेशा स्पष्टता के लिए होती है। तो हो सकता है जब इस बार आओ तो अनंत श्री को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ। यानी कोई किताब हमारे मुँह पे रखी थी, अब हमसे दूर गई। तो जब हमसे दूर गई तो हमने उस किताब को ठीक से पढ़ा तो समझा। दूरियां हमेशा स्पष्टता के लिए होती हैं, दूरियां हमेशा परेशानी के लिए नहीं होती कि दूरी बन गई तो अब हम दूर हुए जा रहे हैं। हम दूर नहीं हुए जा रहे हैं, हम दूर होकर अपनी पोजीशन को और स्पष्ट बना रहे हैं। इट्स प्रोसेस ऑफ पोजिशनिंग। तो विचलित होना हमारी कंडीशनिंग है, क्योंकि दूरी से हमने एक ही बात समझी, दूरी मतलब दूरी, दूरी मजबूरी नहीं। तो जब अनंत श्री के पास इस बार आओगे तो हो सकता है एक फाइन बैलेंस, एक फाइन स्पेस दिखाई दे और उनकी बीइंग को, उनके होने को और ज़्यादा समझ सको। क्योंकि अनंत श्री के पास 100 लोग आते हैं तो उसमें से 2 लोग ही उनकी बीइंग को समझ पाते हैं। 98 को 98 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब वो थोड़ा-थोड़ा समझ पाते हैं। क्योंकि यहाँ चीज़ें इतनी इतनी ऑर्डिनरी ढंग से हमने रखी हुई हैं कि जो जितना साधारण होता है उतना देखना मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत सुंदर सपना है कि अब अक्षर साफ दिखाई देंगे, किताब के पन्ने पलटे जाएँगे और उसको पढ़ा जा सकेगा तो समझा जा सकेगा तो जिया जा सकेगा तो चला जा सकेगा। एमजे ने लिखा है, एमजे से क्या समझें?
अपने नाम चैनल पे पूरे डाला करो, तो प्रश्न का उत्तर देने में अच्छा लगता है। क्या प्रेम भी एक चॉइस है? क्या हमें डिसाइड करना होता है कि प्रेम में जाना है या नहीं? आर इट्स सिंपली ए चॉइसलेस ऑप्शन? लव इज ऑलवेज अ चॉइसलेस फ्लो ऑफ लाइफ। हमें चुनना नहीं होता है। प्रेम एक डिवाइन इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन हम चुनते नहीं हैं कि हम चुने तो इन्फेक्शन लें। वो डिवाइन इन्फेक्शन है। जब हम अलाइंड होते हैं उस डिविनिटी में, तो वो इन्फेक्शन हमको इन्फेक्ट कर देता है। हमें चुनना नहीं पड़ता, और एक दिन हम पाते हैं कि हम प्रेम से संक्रमित हो चुके हैं। और अभी हमारी कोशिश है कि प्रेम के वायरस को पुराने वाले जो वेव 2 थी कोविड वाली, उस वाले वायरस के करीब बना सके। अनंत पथ के मित्रों के ऊपर प्रयोग जारी हैं लैब में। तो अगर हम वो वेव 2 वाले वायरस जैसा इसको इन्फेक्शन वाला बना दें, प्रेम के वायरस को, तो मज़ा ही आ जाए। जहाँ से लोग गुजरें वहीं इन्फेक्ट हो जाएं और दुनिया में इतना प्रेम फैल जाए। अभी ये वाला वायरस बड़ा आलसी है। एक को इन्फेक्ट कर देता है, वो दूसरे के मुंह पर कितना भी छींके, खांसे, कुछ भी करे, आसानी से इन्फेक्ट नहीं करता। हमारी कोशिश रहेगी इसको ज़्यादा इन्फेक्शियस बनाया जाए, ताकि ज़्यादा अपना पर्पस सॉल्व कर सके। अब इसीलिए देखिए, कम इन्फेक्शन और ज़्यादा इन्फेक्शन की डिमांड भी अलग अलग होती है। कोविड वाले में हम चाहते थे कम हो, लेकिन प्रेम वाले में हमको चाहना पड़ेगा कि ज़्यादा हो। तो इट इज़ ऑलवेज चॉइसलेस। इट इन्फेक्ट्स व्हेन इट हैज़ टू इन्फेक्ट अस। पी को लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव। व्यक्ति जब प्रेम के प्रवाह में चलते हैं तभी तो अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ को ठीक से जान पाते हैं और चलते हैं। हर स्थिति को अस्तित्व का एक द्वार देख पाते हैं, नहीं तो जीवन अलग दिशा में चलता है। प्रेम के साथ ही अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ को जॉयफुल्ली जीना। नहीं तो आम व्यक्ति तो जीवन को सर्टन बनाने में ही लगा है। जब व्यक्ति के जीवन से प्रेम नदारद होता है तो ज्योतिष प्रवेश कर जाता है, या भविष्य बताने वाली विद्याएं प्रवेश कर जाती हैं। जो जो इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, लवलेस, प्रेम रहित व्यक्ति है, भविष्य जानना चाह रहा है, निश्चितता बनाना चाह रहा है, कल क्या होगा पता करना चाह रहा है। प्रेम तो अभी जी रहा है, वर्तमान में जी रहा है। कल क्या होगा पता ही नहीं करना, जो होगा सो होगा। और कहीं प्रेम के अंदर ये गहराई में भाव भी है, कल तो हम बना रहे हैं, आज के निर्माण में कल को हम निर्मित कर रहे हैं। देन हु केयर्स कि कल क्या होगा, हम क्या जाने। तो अनसर्टेनिटी को कोई भी सर्टेनिटी देने की कोशिश नहीं करता, और अनसर्टेनिटी को एंजॉय करता है। क्योंकि जैसे केओस में एक आर्डर होता है, वैसे अनसर्टेनिटी की एक सर्टेनिटी होती है, लेकिन वो तब पता चलती है जब प्रेम की गहराई में जाकर अनसर्टेनिटी को इंसान ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया होता है। तो जब अंदर घुसता है तो देखता है, बाप रे, ये अनसर्टेनिटी की कितनी जबरदस्त सर्टेनिटी है। और उस दिन जीवन कुछ अलग ही करवट ले बैठता है। अमित जायसवाल लिखते हैं, प्रणाम अनंत श्री, मेरे अंदर बदलाव क्यों नहीं आ पा रहा है? पुरानी चीजों से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूं? आपको इतना सुनता हूं तब भी। अमित, सबका अपना अपना टाइम हो, हर व्यक्ति अपना अपना वक्त लेता है। जल्दबाजी मत करो। कभी कभी हो सकता है बदलाव के नजदीक हो, लेकिन जल्दबाजी में उस बदलाव को लांग कर आगे फिर चले जाओ। किसी से कोई तुलना नहीं कि किसके अंदर जल्दी बदलाव आया, किसके अंदर देर में बदलाव आया। ये तुलना नहीं करनी है, और प्रतीक्षा करनी है। प्रतीक्षा करनी है। मुझको इतना सुनते हो, अभी इतना कहाँ सुना है, इतना कहाँ सुना है। मुझको बरसों सुनने वालों के अंदर बदलाव नहीं आया। तुमने भी कितने साल सुना होगा? साल, 2 साल, 3 साल। मेरे पास आए हुए कितना उंगलियों पे गिना हुआ वक्त हुआ है। कई लोगों ने 30-30 साल से मुझको सुना हुआ है, नहीं आया बदलाव उनके अंदर। लेकिन ऐसा तो नहीं किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से मैं कहूँ कूद जाए जाके वो बदलाव नहीं आया। आ रहा है, धीमे धीमे आ रहा है। सबकी चाल अलग अलग है, और सबका परिवर्तन का ढंग ढांचा अलग अलग होता है। एक ही की फार्मूला है, वेटफुलनेस। प्रतीक्षा करो, चलते रहो, प्रतीक्षा करो, चलते रहो। बैठ मत जाओ, दिन मत गिनो,
देखो, जब जिसकी नींद पूरी होती है तब आँख खुलती है। किसकी नींद कितनी देर चलेगी ये उसकी थकान पर निर्भर करता है। किसकी कंडीशनिंग की परतें कितनी देर में टूटेंगी ये उसकी कंडीशनिंग के ढांचे पर निर्भर करता है। मक्खन में कील ठोकनी हो, उँगली से ही प्रेस करो, ठुक जाती है। लकड़ी में ठोकनी हो, हथौड़ी वगैरह लानी पड़ती है। लोहे में ठोकनी हो तो ड्रिल मशीन वगैरह लानी पड़ती, पहले ड्रिल विल करना पड़ता है। अब कौन जाने हम कहाँ पर हैं, हम परिवर्तन के किस पड़ाव पर हैं। लेकिन मनुष्य चेतना के साथ खूबसूरती है, यहाँ लोहा भी एक दिन मक्खन बन जाता है। अगर वो चलता रहता है तो उंगली से ही टक से कील ठुक जाती। तो वो परिवर्तन की कील कब ठुकेगी कोई नहीं जानता। लेकिन चलो, और ऐसा भी नहीं कि परिवर्तन नहीं हो रहा होगा, हो रहा होगा। रफ्तार धीमी हो सकती है लेकिन वो हो जरूर रहा होगा। तो जो नहीं हुआ उसको मत देखो, जो हो रहा है उसको देखो। दो बातें हमेशा याद रखो, मनुष्य के भीतर एक पॉवर्टी कॉन्शियसनेस, एक एबंडेंट कॉन्शियसनेस। पॉवर्टी चाहे वो धन के तौर से हो, चाहे पॉवर्टी ट्रांसफॉर्मेशन के तौर से हो, पॉवर्टी ही है। एबंडेंस चाहे भीतर हो बाहर हो, एक ही है। पॉवर्टी कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति क्या करता है, हमेशा वही देखता है जो नहीं हुआ। और एबंडेंट कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति क्या होता है, हमेशा वही देखता है जो हुआ। तो जो हुआ चाहे वो नन्हा सा ही हो उसको देखो और फिर तस्वीर बदलती है। अभिषेक लिखते हैं, प्रणाम प्रभु। प्रेम रूपांतरित करता है, पर अचेत खोजी प्रेम को न जान बदलाव को ही जान पाता है और अनुग्रह में जीता है। क्या इस निःशब्द अनुग्रह में जीना ही प्रेम में जीना है या कुछ और? दृष्टि दें। निःशब्द अनुग्रह में जीना तो कमाल की चीज है। ये तो बड़ी अद्भुत और अनूठी चीज है। ये तो प्रेम की बड़ी संघनित हो गई अवस्था है कि निःशब्द अनुग्रह। प्रेम की बड़ी फिलॉसफी को जाने ना जाने, लेकिन प्रेम के बदलाव को जाने, वही तो प्रेमी है। अब जो अनंत पद के मित्र इतना प्रेम सूत्रों को समझ लेंगे, जान लेंगे, वो प्रेम पर घंटों बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि उनके साथ एक एडेड डायमेंशन भी आ गया कि प्रेम को लेकर इतना समझ का दायरा भी बड़ा हो गया। लेकिन जरूरी नहीं सबका वो दायरा बड़ा हो। किसी के भीतर प्रेम हो सकता है, लेकिन प्रेम का पता ही चलेगा जीवन के परिवर्तन के रूप में। और परिवर्तन कैसा होगा? वो परिवर्तन चौक जैसा नहीं होगा लखनऊ का जो परिवर्तन चौक है, बड़ा वहाँ पर शोरगुल है, क्राउड है। वो परिवर्तन होगा प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता के रंगों के अलग अलग रूपों के फूटने की तरह। तो परिवर्तन तो दिखाई देगा। और अनुग्रह निःशब्द हो तब तो बहुत ही बढ़िया बात। अन्यथा ये बन जाएगा शुक्राना गैंग। अनुग्रह को बताने की, हे ईश्वर कान दी शुक्राना, आंख दी शुक्राना। ईश्वर उल्टा लटका के ऐसे लोगों को सजा देता है। अरे भाई दे दिया ना, अब इतना शुक्राना शुक्राना करके बिल्कुल कान पका दिया। तो किसी प्रेमी को शुक्राना गैंग का मेंबर नहीं बनना है। निःशब्द अनुग्रह इज सफिशिएंट, पर्याप्त है। वही प्रेम है। प्रेम नॉइज पोल्यूशन भी नहीं करता। ये बार बार शुक्राना शुक्राना चिल्लाना, वो भी नॉइज पोल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण है। प्रेम तो निःशब्द अनुग्रह को प्रसारित करता है, विकिरणित करता है, बिखेरता है। होठों पर मुस्कान, आंखों में चमक और अपने दिल में एक उल्लास लेकर चलता है। बाकी शुक्राना गैंग दिल में उल्लास तो नहीं लेके चलता है, अपने कंधों पर अपनी लाश लेके चलता है। श्वेतांबरी जी लिखती हैं, आपके पास भी हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी सारे टूल्स हैं। सारे हैं श्वेतांबरी जी, यकीन करिए। जो आपके हॉस्पिटल में भी टूल्स नहीं, वो भी हमारे पास हैं। और नहीं होते हैं तो इंपोर्ट कर लेते हैं। और कई छुपे हुए टूल्स रखे हैं, बक्से में बंद हैं, ज़रूरत होगी तो उनको निकाला जाएगा। जैसा पेशेंट होता है वैसे टूल्स निकालते हैं ना। आप भी तो सर्जरी करने जाते हैं तो जैसी सर्जरी होती है वैसा टूल निकालते हैं। बड़ी वाली मशीन के अंदर सबको थोड़े डाल देंगे। तो जब छोटी वाली मशीन से काम हो जाएगा उसको छोटी वाली से कर लेंगे, बड़ी वाली। लेकिन टूल सारे हैं। ये सुपर डुपर एक्स्ट्रा स्पेशलिटी ट्रांसफॉर्मेशन हॉस्पिटल है, तो उसकी कोई कमी नहीं। वो रिचनेस पूरी है। सो अनंत पद के मित्र पूरे आश्वस्त हो सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर समृद्धि पूरी है, ज़बरदस्त है, टोटल रिचनेस है। और कहाँ कौन सा टूल यूज होना है ये भी सब पता है। तो उस हिसाब से उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनको निकाला जाता है।
अनंत सुयस लिखते हैं, परम प्रभु प्रेम में डूबने की बात सुनी जाती है, इसका क्या आशय है परम गुरु? इसका आशय ये है कि प्रेम के रस में पहले डूबो, सराबोर हो, तब प्रेम में तैरना सीख पाओगे। प्रेम की जो नदी है, पहले उसमें छलांग लगाकर सीधे उसके तलहटी को छू आना होता है, फिर वो नदी ही उछाल कर हमें सतह पर ले आती है और हमको अब बहने में सहयोग देती है। तो ये खूबसूरत है। इसीलिए प्रेम में डूबना ही होता है। प्रेम की नदी में किनारे बैठकर पैर हिलाने से काम नहीं चलता कि उसमें बैठकर पानी में पाँव डालकर बैठे। उसमें डूबना ही पड़ता है और उसमें जो डूबता है वही पार होता है। और डूबकर कोई डूब ही नहीं जाता है, डूबकर वो नदी के साथ बहना सीख लेता है। बस डूबना एक साहस का परिचायक है, करेज को दिखाता है कि डूबने का अंतर्दृष्टि है, साहस है, तो इसलिए डूबना बहुत जरूरी होता है। संदीप ने लिखा है, यहाँ एक ही मार्ग है, प्रेम मार्ग। गुरुजी, नोन अननोन अननोएबल ये भी एक फ्लो ही है और वो फ्लो भी तो प्रेम ही है, कुछ कहें। प्रेम कोई मार्ग नहीं है, प्रेम मार्गों का रिसोर्स है। प्रेम ही है जो सारे मार्ग बनाता है, वो मार्ग मेकिंग अथॉरिटी है। क्या बोलते हैं उसको? मेरे हिसाब से तो मार्ग मेकिंग अथॉरिटी कह सकते हैं, एजेंसी भी कह सकते हैं। प्रेम है तो सारे मार्ग बनते हैं। प्रेम कोई मार्ग नहीं, प्रेम तो एक शक्ति है, प्रेम एक रहस्य है, प्रेम जीवंतता का एक प्रवाह है। और जब प्रेम है तो मार्गों की कोई चिंता भी नहीं होती। प्रेम है तो नोन अननोन और अननोएबल की भी कोई चिंता नहीं होती। सब एक प्रवाह में चलता है, सब एक प्रवाह के साथ आगे जाता है। तो प्रेम की जो शक्ति है, हमें उस तक पहुंचना है, उसके सोर्स तक पहुंचना है, फिर सारा काम प्रेम ही कर देता है। जिस मार्ग को जब बनना होता है तो उसको मार्ग बना देता है, क्योंकि प्रेम मार्ग भी है, प्रेम रनवे भी है, प्रेम तो सब कुछ है। प्रेम में कोई सीमा नहीं है। अब प्रेम क्या है, ये सब तो आप लोग प्रेम सूत्रों के माध्यम से जान ही रहे हैं कि प्रेम क्या है, इसलिए उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। वो सब कुछ है जो डैश डैश प्रेम सूत्रों के माध्यम से बताया कि प्रेम क्या है। तो फिर जीवन में हर मार्ग बनेगा, हर मुश्किल हल होगी, हर दीवार में द्वार बनेगा, जहाँ रेगिस्तान है वहाँ मरुद्यान बनेगा, सब होगा। प्रेम से बड़ी कोई आशा नहीं है। प्रेम गहनतम आशा है, गहनतम आशा है। पांव दिख गए, प्रेम के लिए इतना पर्याप्त है। प्रेम जान लेता है कि पांव दिए हैं अस्तित्व में तो पथ भी होगा। बिना पथ के पांव का मतलब क्या? पांव करेगा क्या? प्रेम आकाश की चिंता नहीं करता, प्रेम बस पंख देखता है अपने और जान लेता है पंख हैं तो उड़ने के लिए आकाश भी होगा। प्रेम जब अपनी आंखें देखता है तो जान लेता है कि देखने के लिए कुछ विस्तार भी होगा जीवन का, कुछ सत्यम शिवम सुंदरम भी होगा देखने। तो ये आंखें बटनों की तरह थोड़े लगा दी हैं, आंखें लगाई हैं अस्तित्व में, देखने का सुंदर विस्तार भी होगा। सारी इंद्रियों की तरफ लौट कर देखें तो प्रेम की दृष्टि कैसे देखेगी, कितना जादुई होता है। नाक है तो सुगंधों का विस्तार होगा। स्वाद लेने की क्षमता दी है तो जीवन में स्वाद होंगे, वो सब बनते चले जाएंगे। तो इसीलिए प्रेम घटा और प्रेम ने अपने सारे ढांचे को, ढंग को देखा, तो वो गहनतम आशा और गहनतम आश्वस्ति है। परवाह ही नहीं करता, होगा ही। रात हुई है तो रात के पार सुबह भी होगी। प्रेम के जगत में जो प्रवेश कर गया, फिर उसको किसी और जगत में प्रवेश करने की जरूरत नहीं, सब ऑटो पायलट पर चलने लगा।